बच्चों, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के चतुर्थ श्लोक में वनेचर अपने आप द्वारा अप्रिय बातों को कहे जाने के विषय में क्षमा मांगता है। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। श्लोक को देखो। किरियासु युक्तै नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्रियासु अर्थात कार्यों में नियुक्त किए गए, नृपचार चक्षुषौ, गुप्तचर, चार चक्षुषौ कहते हैं गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। नृप अर्थात राजा के गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। यहाँ पर रूपक अलंकार है चार चक्षु में, क्योंकि गुप्तचर ही राजा के नेत्र हैं। ये यहाँ पर बताया गया है कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले। न वंचनीया अर्थात नहीं ठगे जाने चाहिए। प्रभवो, प्रभव अर्थात स्वामी लोग, अनुजीवी भी सेवकों द्वारा। तो क्रियासु युक्तै नृपचार चक्षुषै राजा के द्वारा और गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले कार्यों में नियुक्त कई सेवकों के द्वारा स्वामी लोगों को नहीं ठगा जाना चाहिए। अतो अर्हसि, अतः अर्हसि अर्थात योग्य है, क्षन्तुम अर्थात क्षमा करने के, असाधु साधु वा बुरा या भला, हितम अर्थात हितकारक, मनोहारी मन को प्रिय लगने वाली, च अर्थात और, दुर्लभम वचः वाणी दुर्लभ होती है। अन्वयशेष का अर्थ देखेंगे। हे नृपः, हे राजन, क्रियासु अर्थात कार्यों में, युक्तै नियुक्त किए गए, राजा के द्वारा जब सेवकों को कार्य में नियुक्त किया जाता है तो कार्य में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा चार चक्षुष है अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवे, प्रभवे यहाँ आया है स्वामी लोग, स्वामी लोगों को न वंचनीय नहीं ठगे जाना चाहिए। किसके द्वारा? सेवकों के द्वारा स्वामी को नहीं ठगे जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु साधु वा बुरा या भला जो भी मैं कहूँ, क्षन्तुम अर्हसि आप क्षमा करने के योग्य हैं। ही क्योंकि हितम हितकारक, मनोहारी मन को प्रिय लगने वाली, वचः अर्थात वाणी, दुर्लभ दुर्लभम दुर्लभ होती है। तो हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए दूत आदि सेवकों को अर्थात हम जैसे लोगों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी अर्थात आप राजा युधिष्ठिर को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय कैसा भी कथन हो हमारा, आप उसको क्षमा करें, क्योंकि हित करने वाली तथा प्रिय लगने वाली वाणी दुर्लभ होती है। यहाँ पर सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन करने से चतुर्थ पंक्ति में अर्थांतरन्यास अलंकार है, वर्णवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और असाधु साधु में एक ही जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। संस्कृत व्याख्या देखिए। अस्मिन् श्लोके कर्तव्यनिष्ठ गुप्तचर, इस श्लोक में जो कर्तव्यनिष्ठ गुप्तचर है वो किरात है स्वप्रतिवेदने, अपने प्रतिवेदन में संभाव्य अप्रिय कथनम लक्ष्यीकृत, अपने अप्रिय कथन को लक्ष्य करके पूर्वमेव क्षमा याचते, पूर्व की तरह क्षमा को मांगता है। हे नृपः, हे राजन, क्रियासु कार्येषु युक्तै नियुक्तै अनुजीविवी भृत्तै सेवकै चार चक्षुषः चरा एव चारा दूता ते एव चक्षुषे नेत्रम
येषां ते गुप्तचर नेत्रः प्रभवे अर्थात स्वामिनः न वंचनीया न प्रतारणीया अतः असाधु अप्रियम साधु वा प्रियम वा क्षन्तुम अर्हसि क्षमस्व हितम हितकारम मनोहारी प्रियम च वच वचनम दुर्लभम दुष्प्राप्यम भवति। नृप शब्द है जो नृ प्लस पा प्लस के संबोधन प्रथम विभक्ति एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। युक्तई में युज धातु में इक्तः प्रत्यय तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और चार चक्षुष है चारहा एव चक्षुंषि येषां ते, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में किरात ने गुप्तचरों में कर्तव्य निष्ठा एवं सत्यवादिता को आवश्यक बताया है। राजा लोग तो गुप्तचर रूपी आंखों से ही देखते हैं। यदि राजा को प्रसन्न करने के लिए या चाटुकारिता द्वारा मधुर कथन से गुप्तचर अप्रिय तथ्यों को सूचित नहीं करते हैं तो वे अपने स्वामी को धोखा देते हैं, यह उचित नहीं है।